साथियों और दोस्तों, पूरे गुजरात में नगर निगम का, नगर पालिका का, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़े पैमाने पे मैदान में है। हर जगह एक अच्छा वातावरण आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी शहर के ऊपर है तो वो है सूरत। पूरा गुजरात देखना चाहता है सूरत क्या फैसला देगा, पूरा देश देखना चाहता है सूरत क्या फैसला देगा। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार नगर निगम के चुनाव में सूरत ने विपक्ष का नेता आम आदमी पार्टी का बनाया था और 14% वोट गुजरात की विधानसभा में हमको मिला। गुजरात में जो ताकत थी पार्टी को सूरत ने दी। गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ वो सूरत की बदौलत हुआ। और मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, सूरत गुजरात की सूरत को बदलेगा, बदलेगा और बदलेगा। आपका समर्थन और आपका वोट चाहिए। पिछली बार तो आपने 27 सीटें देके हमको विपक्ष में बैठाया। हमारी कुछ घोषणाएं थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल बनाने का काम, पानी के लिए सुविधा, बिजली के लिए सुविधा, सफाई के बहुत सारे काम जो हम चाहते हुए भी विपक्ष में थे। लड़ाई तो लड़ी लेकिन कर नहीं पाए। इस बार विपक्ष में मत रखना, निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर बनाना, मेयर सूरत के अंदर। और एक परिवर्तन सूरत से फिर से इस बार गुजरात में शुरू करना नगर निगम के चुनाव में। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरह से बड़ा समर्थन पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, 30 साल की भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सत्ता को गुजरात की जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी विधानसभा के चुनाव में। 14% वोट मिले थे तब भी किसी को यकीन नहीं था। 5 हमारे विधायक जीत के आए तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी के लोग कह रहे थे अब इनका सफाया है, खत्म है, तो गुजरात के विसावदर ने पूरे देश को ऊर्जा देने का काम किया और गोपाल इटालिया वहां से चुनाव जीत के आए। इसलिए साथियों और दोस्तों, गुजरात के ऊपर पूरे देश की निगाह है, सूरत के ऊपर पूरे देश की निगाह है। आज आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, जो हमारे उत्तर भारत के लोग यहां पे रहते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। आप अपने हाथ में झाड़ू उठा लीजिए, राजनीति की गंदगी को साफ करने का संकल्प लीजिए, राजनीति की गंदगी को साफ करने का। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथियों ने, आज पिछले 30 साल से और पूरे देश में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी जितने वादे करती है, कोई वादा जनता से किया हुआ पूरा नहीं करती। खाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, लड़ाई झगड़ा, इसके नाम पर आपका वोट लिया जाता है। चुनाव में वादे होते हैं, लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देंगे। बोला इतना काला धन आएगा, इतना काला धन आएगा। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए।
और हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट अपने घर के संदूक में रखी थी। मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। फिर बोले किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। कहने लगे चिंता मत करना, इस देश से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो आपसे किया उसको पूरा नहीं किया, झूठ बोलने का काम किया। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल। हमने कहा दिल्ली में मुफ्त शिक्षा देंगे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जाकर देख लेना, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल हमने बनाया दिल्ली के अंदर, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल। बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। हमने सरकारी स्कूलों के टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा कि वहां से प्रशिक्षित होकर आएंगे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये केजरीवाल की चिंता है। शिक्षा को लेके आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होगा भारत तभी विकसित होगा भारत, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, जहां दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं। और केजरीवाल जी ने कहा अगर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आपको 30 दिन से ज्यादा की डेट दे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा लेना, पूरा का पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। ये थी हमारी हेल्थ की स्कीम। हमने दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। केजरीवाल की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, लेकिन उस बिजली की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 0 बिजली का बिल, 0। 24 घंटे पीने का साफ पानी और पानी का बिल 0। पानी का बिल 0। तो शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री देने के बाद 10 साल तक केजरीवाल ने दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट दिया। यह हमारी ईमानदारी का प्रमाण पत्र है मेरे मित्रों। लेकिन उस सरकार को चलने नहीं दिया गया। झूठे मुकदमे लगाए गए केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, मेरे ऊपर। पकड़ पकड़ के जेल में डाला हम लोगों को। 183 दिन में जेल में रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता न टूटा है न टूटेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, तुम्हारी गंदी राजनीति को बेनकाब करेंगे। बीजेपी वालों याद रखना, अभी गुजरात में यही काम कर रहे हैं। कभी ईसुदान गढ़वी को जेल में डाला, कभी चैतर बसेवा को जेल में डाला, कभी गोपाल इटालिया को जेल में डाला, कभी प्रवीण राम को जेल में डाला, कभी हमारे किसी कार्यकर्ता को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, कभी किसी किसान नेता को जेल में डाल देते हैं। याद रखना, अगर ये आपको जेल में डाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को टोपी वालों से है, झाड़ू वालों से है, आम आदमी पार्टी वालों से है। इनसे लड़ना है मेरे मित्रों, डरना नहीं है। इनसे लड़ने का काम करना है, इनके खिलाफ संघर्ष करना है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करती है। एक पार्टी है बीजेपी। मुझे याद है अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, उसने कहा नहीं देखना।
अरे बोले योगी बाबा वाला स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है मैडम? तो उसने कहा केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया है दिल्ली में। यह काम किया हमने कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो सरकारी स्कूल बनाया वो स्कूल हमें देखना। अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो, अगर हिंदुस्तान का अच्छा भविष्य चाहते हो, तो आपके बच्चों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसके लिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। नगर निगम में जिताओ, वादा करके जा रहा हूं, एक एक स्कूल, बेहतरीन स्कूल, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में स्कूल आम आदमी पार्टी आपको बनाकर दिखाएगी। वो पंकज भाई कह रहे हैं टेंट वाला स्कूल, नहीं टेंट वाला नहीं है। टेंट वाला याद है? टेंट वाला स्कूल कौन बनाया था? मोदी जी ने अहमदाबाद में 2022 के विधानसभा के चुनाव में बोले ये केजरीवाल कह रहे हैं स्कूल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, आओ हम दिखाते हैं स्कूल। चले गए एक स्कूल में 32 टीवी चैनल पे लाइव चलने लगा मोदी जी का बढ़िया स्कूल, मोदी जी का अच्छा स्कूल, मोदी जी का अच्छा स्कूल। केजरीवाल ने कहा भाई अच्छा स्कूल है तो जाके प्रिंसिपल साहब को बधाई दे के आओ। टोपी वाले कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी वाले हाथ में फूल लेके पहुंचे तो पता चला टेंट वाले स्कूल उखाड़ के लेके चले गए। टेंट वाला स्कूल बनाना पड़ा। 25 साल की सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक सरकारी स्कूल नहीं है जिसको प्रधानमंत्री देश को दिखा सके। वो सरकारी स्कूल आपको पंजाब में मिलेगा, वो सरकारी स्कूल आपको दिल्ली में मिलेगा, जहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता फक्र से जाके कह सकता है ये हमारी सरकार ने स्कूल बनाने का काम किया। हम बिजली फ्री देते हैं। यहां कौन सा मीटर आया? कौन सा? कोट पहन के आया, टाई लगा के आया, पैंट जीन्स पहन के आया। मैंने तो सुना था स्मार्ट नौजवान होते हैं, टी शर्ट जीन्स और बढ़िया जूता पहन के। मैं तो ये पुलिस वाले भी हमारे स्मार्ट लग रहे हैं हमें, लेकिन मोदी जी ने यहां पे स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर बीजेपी वालों ने। वो स्मार्ट मीटर क्या है? वो स्मार्ट मीटर ये है, गुजरात में रात में बच्चा रोता रहेगा, 2 बजे रात को गर्मी के महीने में पैसा खत्म, बिजली गुल और स्मार्ट मीटर बंद। आपके घर में लोग बीमार पड़े, मां बीमार है, पिता बीमार है, रात को 3 बजे पैसा खत्म, बत्ती गुल, स्मार्ट मीटर बंद। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी और झाड़ू वालों का साथ दो। ये स्मार्ट मीटर की लूट पूरे गुजरात में खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी। आपके लिए क्या हो रहा है? हमारे आपको आपके हक में क्या आ रहा है? किसान कर्जा लेता है, डंडा मार के उसको जेल में। छोटा व्यापारी कर्जा लेता है, उसको डंडा मार के जेल में। कोई कर्मचारी अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लेता है, अगर कर्जा नहीं दे पाता उसको पकड़ के जेल में। लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों को मोदी जी की सरकार ने कितना कर्जा दिया? 16 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा दिया है? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। अगर ये 16 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों में आपका पैसा था, ये पूंजीपतियों को दिया जा सकता है। अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए तो कल्पना करो हिंदुस्तान में कितने स्कूल बनेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे, कितनी सड़कें बनेगी, कितने कर्जे माफ किए जा सकते हैं किसानों के, नौजवानों के, छात्रों के, व्यापारियों के। लेकिन आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आपके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अभी देश में संकट आया है,
सिलेंडर का संकट, लोग लाइनों में खड़े हैं। संसद में हमने सवाल पूछा, भाई प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हैं, उनको बाहर लेके आओ, सिलेंडर चाहिए देश के लोगों को। कहने लगे, नरेंद्र कह रहे हैं सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं सिलेंडर की। अभी मैंने देखा सूरत के रेलवे स्टेशन पे उत्तर भारतीय हजारों की संख्या में लाइन में लगे हुए थे और सूरत छोड़कर भाग रहे हैं, घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, काम ठप पड़ा हुआ है। टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई गुजरात के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए कितने कितने छल कपट परपंच किए जा रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल संसद में गिरा दिया। क्या करें? कह रहे महिला आरक्षण बिल संसद में विपक्ष वालों ने गिरा दिया। कौन सा बिल गिरा दिया? जो 2023 में हम सब ने मिलकर मोदी जी के साथ पास किया था। अब कह रहे वो हमने गिरा दिया। ऐसा झूठ कोई और बोल सकता है? ऐसा झूठ सिर्फ कोई अगर बोल सकता है तो भारतीय झूठा पार्टी के लोग बोल सकते हैं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोल सकते। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और 16 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है। जो बिल हमने गिराया वो डीलिमिटेशन का बिल था, देश को टुकड़े टुकड़े करने का बिल था, देश की एकता के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ, अमन और चैन के खिलाफ कोई बिल आएगा उसको हम गिराएंगे। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल अगर लागू करना चाहते हो आज लेके आओ, 543 में 33% आरक्षण दो। गुजरात की विधानसभा में जितनी सीटें हैं 33% आरक्षण दो। आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर आपका सपोर्ट करेगी। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? क्यों झूठ फैलाने का काम करते हैं? तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक पार्टी है जो आपके शहर को और बेहतर बनाना चाहती है, एक पार्टी है जो आपका पैसा आपके लिए लगाना चाहती है। मुझे पता चला 18,000 करोड़ रुपए का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है और यहां बताया गया 12-13 हजार करोड़ का सूरत का कॉरपोरेशन का बजट है और बताया गया कि 4 महानगर पालिकाओं से जो ठेका मिलता है अलग अलग कंपनियों को, ठेकेदारों को 200 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया इन्होंने। कितना चंदा दिया है? 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ का चंदा दिया है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं। आज भ्रष्टाचार को, संगठित भ्रष्टाचार करने का काम बीजेपी ने किया है। इसलिए मेरे साथियों और दोस्तों, झाड़ू चलाओ। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए भाई, हाथ उठा के पीछे तक बोलिए। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? अहमदाबाद की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? सूरत की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो गया है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? कहो मौर्य जी गलत कहते ही बताओ, सुल्तानपुर वाले जितना जने है। जब हमने सब किया क्यों भूत सवार हो जात गांव मत, 4 जने टंगरी पकड़ के लेके जाते हैं, ओझवा का मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, दिमाग उसका ठीक हो जाता है। तो सत्ता का भूत जो सवार है वो झाड़ू मार मार के ठीक करने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए तैयार है ना? साथियों और दोस्तों, काम की राजनीति से आपका भविष्य बनेगा। काम की राजनीति से हिंदुस्तान और देश आगे बढ़ेगा। झगड़े और लड़ाई की राजनीति से नहीं बढ़ेगा। अगर नफरत आपके परिवार में है तो आप खुशी नहीं रह सकते। नफरत आपके मोहल्ले और गांव में है तो आपका मोहल्ला और गांव खुश नहीं रह सकता। नफरत
आपके शहर में है तो आपका शहर खुशहाल नहीं रह सकता। नफरत आपके प्रदेश में है तो आपका प्रदेश खुशहाल नहीं रह सकता। नफरत आपके देश में है तो आपका देश खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए इस नफरत की बीमारी को मिलकर मारना है और हिंदुस्तान को एक खुशहाल देश बनाना है। गुजरात को एक खुशहाल देश बनाना है, प्रदेश बनाना है जहां लोगों के मन में नफरत ना हो। गांधी का संदेश पूरी दुनिया को देना है, जिस गांधी ने गुजरात से पूरी दुनिया को जगाने का काम किया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज गांधी की प्रतिमा, जो गांधी ग्राम प्रधान भी नहीं थे, उस गांधी की प्रतिमा 80 देशों में लगी है मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांति का, प्रेम का, अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। संत कबीर ने प्रेम का, अहिंसा का संदेश दिया। भारत की पहचान अहिंसा से है, प्रेम से है, भाईचारे से है। अरे हमारा रामचरितमानस भी कहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। और हिंदू धर्म कहता है, जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की कल्पना करता है, वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए ये नफरत फैलाने वाले अनपढ़ लोगों से देश को बचाना होगा। अभी बना है वहां बिहार का मुख्यमंत्री, कौन से क्लास पास है भाई? हैं? जोर से बोलिए, कौन सा क्लास? 7वीं पास राजा और 4थी पास राजा और 7वीं पास सम्राट। 7वीं पास सम्राट, 7वीं पास है बिहार का मुख्यमंत्री। डिग्री का पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं आपके। भारतीय जनता, वो व्यक्ति जो हत्या के मामले में आरोपी रहा है, उसकी उम्र का फर्जीवाड़ा करके उसको बचा लिया गया, वो मुख्यमंत्री बना दिया बिहार में। ये विकास करेंगे आपका? ये तरक्की करेंगे आपका? यहां का सुपर सीएम कह रहे हैं 8 पास है। सुपर गुजरात वाला 8 पास है। कौन है भाई सुपर सीएम? हर्ष, सुपर सीएम हर्ष है यहां पे। और यहां के जो क्रिकेट के सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं, उनका क्या नाम है? तुम्हारा लड़का जिंदगी भर ठेलिया लगाए, मेहनत करे, दुकान पे परिश्रम करे, उसकी बड़ी मुश्किल से शादी कर पाते हो, बड़ी मुश्किल से वो अपनी एक छोटी सी कोठरी बना पाता है।